हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। बच्चे, आज की क्लास आपके लिए फिर से एक नया कंप्लीट पेपर एसएससी सीजीएल का जो 2024 में पूछा गया था। दोस्तों, ये पेपर पूछा गया था 2024 के 23 सितंबर को, थर्ड शिफ्ट में थे। दोस्तों, इस सेशन में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस है, काफी बढ़िया, वोकैबुलरी भी काफी अच्छी है, क्लोज टेस्ट भी काफी अच्छे स्टैंडर्ड का है। यानी चीजें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी आज के इस सेशन से। सेशन को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। बच्चे, पिछले 14 साल से आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और इंग्लिश को किस तरीके से आसान बनाना है या पेपर को कैसे डीपली एनालिसिस करना है, पेपर का डीप एनालिसिस आप सीख सकते हैं मेरे साथ। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। जो भी पहली बार है, दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करें। मेरी ये सीरीज जो पीवाईक्यू की है वो आपको इस चैनल के वीडियो सेक्शन पे मिलेगी, और लाइव अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके लिए जो क्लास की टाइमिंग होगी इंग्लिश सेक्शन की वो है 11:30 बजे, 11:30 AM। दोस्तों याद रखिएगा, 11:30 AM पे आप मेरे साथ डेली लाइव पढ़ सकते हैं इंग्लिश के हर एक टॉपिक को, चाहे वो वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जरूर अटेंड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको इसके लिए बताना है कि क्या होगा सिमिलर मीनिंग। तो पहला वर्ड है, पहले सेंटेंस को पढ़िए। द सिनिकल इन्वेस्टर्स बिलीव्ड इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट्स सेड। यानी कि जो सिनिकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यकीन कर लिया हर एक शब्द में जो एनालिस्ट ने कहा। अब आपके चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है परसुएसिव, दूसरा है क्रेडिबल, तीसरा है डिस्ट्रस्टफुल और चौथा है क्रेडुलस। और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा क्रेडिबल। क्रेडिबल क्रेडिबल क्रेडिबल। देखिए क्रेडिबल यहां पे कैसे होगा, समझिए। क्रेडिबल, इसको लिख दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। सो क्रेडिबल यानी कि जो बिलीवेबल है, जो ट्रस्टवर्दी है, उसको कहते हैं क्रेडिबल। यानी कि आप यहां पर एक नाउन से पहले आपको एक शब्द चाहिए, तो यहां पे जो वर्ड आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से वो होना चाहिए आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होना चाहिए। सो आपका जो रूट है CRED, क्रेड का मतलब होता है बच्चे विश्वास, जिसको बिलीफ कहते हैं, ठीक है। विश्वास इसे कहा जाता है, ठीक है। तो द विटनेस गेव अ क्रेडिबल स्टेटमेंट, यानी विटनेस ने एक क्रेडिबल स्टेटमेंट दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्रेडिबल था, विश्वसनीय था। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे क्रेडिबल इन्वेस्टर। अब आप देखो बाकी आपका सिनिकल क्या है जो वहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिस्ट्रस्टफुल ऑफ अदर्स मोटिव। डिस्ट्रस्टफुल ऑफ अदर्स मोटिव यानी कि निंदक या संदेहपूर्ण। अब इसके हिसाब से यहां पे कौन सही बैठ रहा है, आपको वो वर्ड चाहिए था कि इसको अगर हटाते हैं तो कौन सा वर्ड यहां पे लगा सकते हैं। ही इज सिनिकल अबाउट पॉलिटिशियंस प्रॉमिसेस, ठीक है। बाकी ऑप्शंस पे आइए। तो परसुएसिव का मतलब है एबल टू कन्विंस अदर्स, यानी दूसरे को कन्विंस करने में एबल है, तो सक्षम है, प्रभावशाली है। शी गेव अ परसुएसिव स्पीच टू विन सपोर्ट। फिर डिस्ट्रस्टफुल, ट्रस्ट का डिस्ट्रस्ट कर दिया, यानी कि अविश्वासी, जिस पर कोई विश्वास ही नहीं है। ही इज डिस्ट्रस्टफुल ऑफ स्ट्रेंजर्स। और लास्ट में है क्रेडुलस, टू रेडी टू बिलीव, यानी टू रेडी टू बिलीव, इतना ज्यादा रेडीमेडी लगे कि भाई साहब वो बिलीव ही ना हो पाए। बट क्रेडुलस में भी क्रेड शब्द दिया हुआ है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, भोला, आसानी से विश्वास करने वाला कोई चीज, उसको कहते हैं, यानी क्रेड दिया हुआ है तो ये भी आपके विश्वास से संबंधित हो जाएगा। द क्रेडुलस बॉय बिलीव्ड द फेक स्टोरी, ठीक है। तो आपका यहां पे मतलब भोला भाला टाइप का है, जिसकी वजह से वो चीजें आसानी से विश्वास कर लेता है। उसको फूल बनाया जा सकता है, उसे कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से विश्वास किया जा सके। सो हमारा जो सही आंसर है इन्वेस्टर्स है, तो वो क्रेडिबल ही होगा। सही जवाब ऑप्शन बी है बच्चे, डी को हटा के बी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पे आइए, एंटोनिम बताना है। अब यहाँ पे आपको एंटोनिम सिनोनिम बताना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपका था कि भैया इसकी जगह पे और क्या लिखा जा सकता है, तो वो चाहे एंटोन सिमिलर हो या ना हो, कुछ भी जो वहां के हिसाब से अप्रोप्रिएट लगे वो आपको लिखना था। यहां पे आपको अपोजिट बताना है रिलेवेंट का। रिलेवेंट मतलब होता है कि भैया जैसे आपने कहा, जैसे कभी कभी होता नहीं, जज साहब ये जो बातें कर रहे हैं क्लाइंट से, ये कैसे रिलेवेंट है उससे, यानी कैसे उससे संबंधित है। अब आपको अपोजिट चाहिए, सुइटेबल, इन एप्रोप्रिएट, कॉन्क्लूसिव और इंट्रोडक्टरी। सुइटेबल उसका सिमिलर हो जाता बच्चे, इन एप्रोप्रिएट आपका अपोजिट है, यही आपका आंसर होगा। नॉट प्रॉपर और सुइटेबल कोई चीज नहीं है बिल्कुल भी।
हिज रिमार्क्स वर इनएप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द मीटिंग, उसके जो रिमार्क्स थे वो मीटिंग के दौरान इनएप्रोप्रिएट लगे, यानी बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। क्लोजली कनेक्टेड और एप्रोप्रिएट टू द मैटर एट हैंड, आपके रिलेवेंट का मतलब आसान भाषा में संबंधित है ना, ये उससे जुड़ा हुआ है, रिलेवेंट है। योर क्वेश्चन इज नॉट रिलेवेंट टू द करेंट टॉपिक, तुम्हारा क्वेश्चन उस करेंट टॉपिक से रिलेवेंट। अच्छा, सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त तो होना कोई चीज का, जैसे दिस ड्रेस इज सुटेबल फॉर द वेडिंग, वहीं पर कॉन्क्लूसिव कॉन्क्लूजन से बना है, दैट इज निष्कर्षात्मक, जैसे द एविडेंस वाज कॉन्क्लूसिव इन सॉल्विंग द केस। और तीसरा वर्ड है इंट्रोडक्टरी, आपने सुना इंट्रोडक्शन से बनता है ये वर्ड, परिचयात्मक, जो इंट्रोडक्शन हो, परिचय हो, जैसे कि ही गेव एन इंट्रोडक्टरी स्पीच। इंट्रोडक्शन एक नाउन है, इंट्रोडक्टरी आपका एडजेक्टिव होता है बिफोर द मेन इवेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। तीसरा सवाल है लेथार्जिक, और इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। लेथार्जिक एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है बच्चे, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी, लेजी एक प्रकार से। अब आपको अपोजिट चाहिए तो एक्टिव शब्द हो जाएगा। अपोजिट में आपका एक्टिव वर्ड है इंगेजिंग और रेडी टू इंगेज इन एक्शन। एक्टिव क्योंकि लेथार्जिक मतलब आलसी या सुस्त आप कह सकते हो, लैकिंग एनर्जी और एंथुसियाज्म को लेथार्जिक कहते हैं। अब एक्टिव पर एक एग्जांपल देखो, शी इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द डिबेट क्लब। लेथार्जिक का देखो, ही फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर वर्किंग लेट एट नाइट। दो एग्जांपल्स हो गए। एंग्री मतलब गुस्सा होता है या क्रोधित, ही वॉज एंग्री व्हेन ही हर्ड द अनफेयर डिसीजन। लैंग्विड मतलब शिथिल, मुरझाया हुआ, वीक एंड स्लो ड्यू टू टायर्डनेस, जैसे कि द हॉट वेदर मेड हिम फील लैंग्विड, उसको पूरी तरीके से मुरझा दिया, उसको मुरझाया महसूस कराया, मतलब एकदम से लेथार्जिक कर दिया, स्लगिश कर दिया। इसका सिमिलर है बच्चे लैंग्विड। मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम, कहते हैं ना क्वेश्चन का लेवल वॉज मॉडरेट, यानी मध्यम लेवल का था। ही एक्सरसाइजेज एट अ मॉडरेट पेस एवरी मॉर्निंग। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने पैरा जंबल का है, PQOR, ये आपको अरेंज करना है ना। PQRS की जगह पे PQOR लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, मतलब एग्जामिनर के मूड पे है भाई साहब। PQRS जनरली चलता है, सीधा सीक्वेंस होता है MNO PQRS, ऐसे होना चाहिए, उन्होंने PQOR अरेंज करिए। जल्दी से, बहुत ही प्यारा सा हमारा पार्ट है ये। The power of education empowers individuals to unlock their potential and shape their future। ये आपका ऑर्डर बन गया। सही आंसर देखो यही लिखा हमने, सबसे पहले आर बोला था ना हमने, द पावर ऑफ एजुकेशन, फिर क्यू बोला था, ये सब्जेक्ट हो गया। तो एम्पावर्स इंडिविजुअल्स क्या करने के लिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखोगे आप, अनलॉक देयर पोटेंशियल एंड शेप देयर फ्यूचर, राइट। तो करेक्ट आंसर किसको जाएगा, सी पे है, RQPO है ना, यही बनेगा RQPO। सही आंसर ऑप्शन सी को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सब्स्टिट्यूट आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट के लिए। कहता है एथेंस वाज सफरिंग अंडर द रूल ऑफ अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप दैट हैड नो कंसर्न फॉर द पीपल्स वेलफेयर। ठीक है, एथेंस वाज सफरिंग अंडर द रूल ऑफ अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप को क्या कहेंगे, चार ऑप्शंस हैं। एन ओलिगार्की, मोनार्की, मिशनरी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है जनतंत्र, मोनार्की उसने कहा पावरफुल, स्मॉल ग्रुप ओलिगार्की। करेक्ट आंसर आपका ओलिगार्की, ओलिगार्की, ओलिगार्की। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर रेस्ट्स विद ए स्मॉल ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप में ही पूरी पूरी सत्ता हो दोस्तों, उसको कहते हैं अल्पतंत्र, ओलिगार्की। ठीक है, जैसे द कंट्री वॉज रूल्ड बाय एन ओलिगार्की ऑफ वेल्थ बिजनेसमैन। चलो आगे देखो, मोनार्की क्या है, राजातंत्र, क्योंकि मोनार्क मीन्स होता है राजा, मोनार्क मीन्स होता है सम्राट, तो सम्राट राजा रानी कोई भी हो सकता है। तो जब कभी कोई राजा या रानी के द्वारा कोई सरकार बनती है, जैसे ब्रिटेन हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मिशनरी होता है बच्चे धर्म प्रचारक, अ पर्सन सेंट टू प्रमोट रिलीजियस फेथ और चैरिटी वर्क। ठीक है, उसको कहते हैं मिशनरी, जिसका मिशन होता है हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे। द मिशनरी वर्कड इन रिमोट विलेजेस टू हेल्प द पुअर। और डेमोक्रेसी, जैसे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो कि हम हैं ही। आगे बढ़िए, अंडरलाइंड पार्ट के लिए आपको बताना है, रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स एज ही हैड बीन एडिक्टेड ऑफ, गलत है, एडिक्टेड टू होता है साथियों,
एडिक्टेड टू होता है वो ऑफ गलत है, एट गलत है, ऑन गलत है, इन गलत है। एडिक्टेड टू हमारा सही फ्रेज है। एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, हमेशा एक बात याद रखिएगा, ADDICTED के साथ टू लगाना है। अगर इसके बाद आप नाउन लिखते हो तो लिख दीजिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और अगर आप मेन वर्ब लिखते हो तो हमेशा ING की फॉर्म में लिखिएगा, यानी जीरेंड फॉर्म में लिखिएगा। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू डांसिंग, एडिक्टेड टू स्टडिंग लेट एट नाइट, तो इस तरीके से ING फॉर्म लिखना है अगर आप वर्ब लिखते हो तो, नहीं तो नाउन तो लिख ही दो जैसे वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडिक्टेड टू इज करेक्ट। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है हमारा एप्रोप्रिएट करेक्टली स्पेल्ड आपको चुनना है, क्योंकि एकोमोडेट वो है, चारों ऑप्शन एकोमोडेट के। इसका एक पैटर्न है, देखो सबसे पहले ए लिखो, CCO और साथ में डेट यानी कि आपकी तारीख। ए लिखो CCO, यहाँ पे T डबल है, यहाँ पे M सिंगल है, यहाँ पे भी M और C दोनों सिंगल है। CCO, साथ में डेट, शुरुआत में ए। आपका करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए को चली जाएगी, एकोमोडेट। एकोमोडेट भी वैसे तो होता है ठहरने की जगह, लेकिन आई डाउट दैट दीज लिफ्ट्स कैन एकोमोडेट 100 पीपल। मुझे संदेह है कि ये लिफ्ट जो है ये 100 लोगों को उठा पाएगी, तो इसका मतलब है कोई चीज को समायोजित करना, उसमें समाना। ठीक है, तो वही सेंस में आ गया, टू प्रोवाइड स्पेस और एडजस्ट टू समवंस नीड, एडजस्ट टू समवंस नीड के सेंस में ही आया। तो एकोमोडेट ए लिखो, CCO, और साथ में डेट, एकोमोडेट। नेक्स्ट, सेलेक्ट दी सेंटेंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन पैसिव वॉइस। आपको इसमें जो पैसिव वॉइस में लिखा है उसको बताना है। देखो भाई, पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके, या तो बी फॉर्म की आपकी वर्ब होगी, या तो कोई बी की फॉर्म होगी, जैसे बी है, बीन है, या तो बीइंग है। अगर इनमें के कुछ किसी के बाद भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा पैसिव वॉइस का होता है। इसके अलावा कोई पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, जैसे यहाँ पे ING है, नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट है, नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी है, नहीं आएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और साथ में बी की फॉर्म लगी है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। इतना आसान प्रश्न बताओ, CGL में पूछ रहा है, इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, जबरदस्ती। जब आप एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन डालो ना यार, ये क्या पूछ रहे हो कि आप एक्टिव वॉइस में बताओ है कि नहीं ये पैसिव वॉइस? ये कोई सवाल था? 2 कौड़ी का सवाल था ये, 8वां सवाल है। अरे एक्टिव पैसिव प्रश्न पूछ दो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। बाकी में कहीं से लग रहा है, ये कहीं से भी लग रहा है। अगर बच्चे को इतना भी याद है कि हमारा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है, तब भी वो कर लेगा। या तो सारे ही बना देते थर्ड फॉर्म, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ पास्ट परफेक्ट, हैड थर्ड फॉर्म कुछ बना देते, फिर हैड बीन थर्ड फॉर्म बना देते, ऐसे बनाती। कोई सवाल है यार CGL का? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। द इवनिंग टाइम, तो इवनिंग होना चाहिए। ठीक है, डॉन होता है सुबह का समय, डे ब्रेक। इवनिंग टाइम, व्हेन द सन हैज जस्ट सेट, यानी सूरज बस तुरंत ही अस्त हुआ हो, एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, और ये बस उसी समय एकदम अंधेरा हो रहा है, तो उस चीज को नाइट नहीं कहते। वो नाइट तो हो ही नहीं सकती भाई, सूरज अस्त हो रहा है तो शाम होगी ना, है ना। उसको हिंदी में बोला जाता है गोधूली बेला। कितना खतरनाक हिंदी वर्ड है। हम उसे डस्क कहते हैं, गोधूली बेला। डस्क मीन्स होता है संध्या, द टाइम जस्ट आफ्टर सनसेट, यानी सूरज अस्त के तुरंत बाद का जो समय है उसी को कहा जाता है डस्क। वी वेंट फॉर अ वॉक एट डस्क। नाइट है रात्रि। डॉन होता है सूरज उदय होने के ठीक पहले, द फर्स्ट लाइट ऑफ डे बिफोर सनराइज, मतलब सनराइज अच्छे से नहीं हुआ, बस आपका थोड़ा सा हल्का सा, मतलब अंधेरा जा चुका है लेकिन सूरज अभी दिखा नहीं, ऐसे को आप डॉन कह सकते हैं। इसको भोर कहा जाता है, लिखा भी है भोर। और डे ब्रेक होता है सूर्योदय का समय, द टाइम व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स, वो होती है बिगेन देयर वॉक एट ब्रेक। आगे बढ़िए, डॉज का सिनोनिम बताना है। फोर्स, बोर्डिंग, एवॉइड, अमाउंट। अवॉइड बच्चे, डॉज का मतलब होता है बच निकलना, किसी को डॉज कर दिया आपने। टू अवॉइड समथिंग बाय अ सडन क्विक मूवमेंट, आप डॉज कर गए, निकल गए आप। ठीक है, ही डॉज्ड द बॉल जस्ट इन टाइम। अब दूसरा अवॉइड आपके पास सेम टू सेम ही वर्ड हो गया, टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, दैट इज बच निकलना, अवॉइड करना। यू शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, ठीक है, हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। आगे देखो, फोर्स का मतलब होता है ताकत या बल, ठीक है, फोर्स कहते हैं ना, फोर्स। और जो आर्मी वाले होते हैं वो होते हैं एयर फोर्सेस, वो फोर्सेस है, सेना को फोर्सेस कहते हैं। और फोर्स मतलब होता है बल। जैसे मान लीजिए मैं ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं फोर्स लगा, मैंने फोर्सफुली मारा, सो ये है।
द पुलिस यूज्ड मिनिमल फोर्स टू कंट्रोल द क्राउड। बोर्डिंग मतलब चढ़ना होता है। आप देखो बोर्डिंग पास होता है ना, प्लेन वगैरह में जाओ तो बोर्डिंग पास होता है। बोर्डिंग पास मतलब पास दिखाओगे तो चढ़ोगे, नहीं तो भगाए जाओगे। द एक्ट ऑफ गेटिंग ऑन शिप, प्लेन, बस, कहीं पर भी बोर्डिंग पास होता है। बोर्डिंग फॉर द फ्लाइट विल बिगिन एट 9। ठीक है, आगे देखो। अमाउंट मतलब मात्रा, क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है बच्चे कोई चीज की, जैसे ही स्पेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये आपके काफी अच्छे ऑप्शंस हो गए। आगे बढ़िए। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। अच्छा, फ्यूचर टेंस के हिसाब से कौन सा, मतलब कौन सा यहाँ पे फ्यूचर टेंस होना चाहिए। ओके, बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल बी कंप्लीटेड 6 years इन दिस होम। मतलब मैं ही इस घर में 6 साल पूरे करूंगा। जब मैं ही पूरे करूंगा तो सेंटेंस तुम्हारा एक्टिव वॉइस होना चाहिए, और एक्टिव वॉइस में पहली बात तो ये, तुम बी फॉर्म लगा के थर्ड मत लगाना, नहीं पैसिव बन जाएगा। जैसे ये बी लगा के थर्ड लगा दिया तो ये पैसिव बन गया, यहां भी बी लगा के थर्ड लगा दिया तो ये भी पैसिव बन गया। तो ये दोनों गलत है। तुम्हें बताना है कौन सा सही है। विल हैव के बाद, जब हैव देखो, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, आपने थर्ड लगाया ही नहीं। विल हैव कंप्लीटेड आंसर आपका। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखोगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तुम्हारा सेंटेंस जब आई ही सब्जेक्ट है और वही एक्शन करेगा तो एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव वाइज, पैसिव तो हो ही नहीं सकता। एंटोनिम जाइब्स का बताना है। द टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स एट द अपोनेंट टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान मजाक उड़ाया। अपोनेंट टीम मेंबर्स का सेवरल जाइब्स किए, यानी मजाक उड़ाया। अपोजिट चाहिए तो सिमिलर मांगता तो मौकरी लगा देते। कंसोलेशन सांत्वना। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट इंस्पिरेशन। आपका आंसर कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध करना। देखो जाइब मीन्स होता है किसी को ताने मारना, मजाक उड़ाना, इंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क, किसी पर कमेंटबाजी पास करना, उसे जाइब कहते हैं। ही इग्नोर्ड दी जाइब्स फ्रॉम द टीममेट्स, फ्रॉम हिज टीममेट्स। अपने टीममेट्स की तरफ से आते हुए तानों को उसने इग्नोर किया कि तेल लेने जाओ। और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है इग्नोर नहीं किया, उसका विरोध किया। जाइब मतलब ताने मार रहा है, तो ताने नहीं मार रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो उसने कहा उसका खंडन कर रहा है। अभी ये है ना, टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ समथिंग, उसे कहते हैं। हिज एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट हिज वर्ड्स। अब देखो, इंस्पिरेशन होती है प्रेरणा, कहते हैं हमें आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो हर सक्सेस स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। दूसरा देखो, कंसोलेशन होता है सांत्वना किसी को देना, कंसोल से बनता है कंसोलेशन। हर काइंड वर्ड्स गेव मी कंसोलेशन ड्यूरिंग टफ टाइम। और तीसरा वर्ड है मॉकरी, किसी का मजाक या उपहास करना। हिज फेक अपॉलजी वॉज अ मॉकरी ऑफ द सिचुएशन। तो ये आपके सारे ऑप्शंस पर हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ एग्जाम्पल। ज्वाइंडिस्ड आई प्रेजुडाइस होता है क्या? नहीं है। अच्छा, पढ़ लेते हैं। ईडियम है। दिस ईयर्स बजट इज अनलाइकली टू पास एज लॉ since the president's proposed budgets typically face a jaundiced eye, but this one has gotten even more skepticism। करेक्ट आंसर होगा रिसेंटमेंट। उसने क्या मांगा है बच्चे कि इसकी मीनिंग बताइए आपने। ज्वाइंटिस्ड आई का एक्चुअल मतलब होता है एक बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड व्यू। एक बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड व्यू, बायस्ड मतलब एक पक्षपात से भरा हुआ प्रेजुडाइज्ड व्यू है, तो उसको कहते हैं बच्चे ज्वाइंटिस्ड है ना। अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण, मतलब आसान भाषा में कि भैया सामने वाले के प्रति बड़े ही बायस्ड है, बड़े ही प्रेजुडाइज्ड है, बड़े ही पक्षपात वाले हैं। ठीक है, उसे कहते हैं। द क्रिटिक व्यूड द मूवी विद अ जॉइंटिस्ड आई एंड गिव अ हार्श रिव्यू। ठीक है, जॉइंटिस्ड आई से उसने देखा, ऐसा नहीं कि फेवर में। रिसेंटमेंट है नाराजगी, रिसेंटमेंट होता है नाराजगी, रिसेंट से बनता है रिसेंटमेंट। बिटर इंडिग्नेशन एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, जैसे ही फेल्ट डीप रिसेंटमेंट आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड फॉर द प्रमोशन। तो बहुत गुस्सा हो गया भाई साहब, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। जेलसी होता है ईर्ष्या, जो जे से होता है जेलस, जेलसी, ये हो गया बच्चे ईर्ष्या, नफरत, एक फीलिंग कि भैया अंदर से एक अलग से जलन हो रही है किसी की चीज को देख देख कर, वो जेलसी है। हिज जेलसी ग्रेव व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड सक्सीड, जब उसने दोस्त को कामयाब होते हुए देखा तो उसकी और भी ज्यादा जलन बढ़ गई भाई साहब। तो ये हो गया आपका जेलसी। गुडविल तो आप जानते हो ना कि भैया आपकी गुडविल काफी अच्छी है, यानी कि आप फ्रेंडली और हेल्पफुल फीलिंग आपके अंदर है टुवर्ड्स अदर्स। द चैरिटी इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट गुडविल अमंग कम्युनिटीज। और लास्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस, भी आप जानते हो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं इसको हिंदी में, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंट आदमी होता है ना, कॉन्फिडेंट, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, राइट। सो एक फीलिंग जहां पे सेल्फ एश्योरेंस और ट्रस्ट होता है किसी
अंदर से। हर कॉन्फिडेंस हेल्प्ड हर विन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो ये काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। कॉन्फिडेंस, ये सब स्पेलिंग में बहुत पूछता है बच्चे, बहुत पूछता है, सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आई ऑफन फेल टू डैश रिमेंबर समवंस नेम। एक्यूरेटली चाहिए आपका, एक्यूरेटली। एक्यूरेट लिखिए सबसे पहले, ACCURATE, और RATE में से ई हटा के अली कर दीजिए, एक्यूरेटली। सही जवाब आपके पास है ऑप्शन नंबर ये बी, ACCURATE होता है, एक्यूरेट हो गया, एक्यूरेट के बाद LY जोड़ दीजिए, एक्यूरेटली। ठीक है, तो एक्यूरेटली बन गया। एक्यूरेटली का मतलब होता है बिल्कुल सही और सटीक तरीके से। कोई चीज का बिल्कुल सही और सटीक होना, एक्यूरेट से एक्यूरेटली बना के एडवर्ब बनाती है। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस। मिस्टर सुमन आपका सब्जेक्ट है, पास्ट की वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट हो गया, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म आपने लिखा, फिर आपने लिखा माय, बगल में नाउन लिखा, लेकिन नाउन आपने गलत लिख दिया, क्योंकि लगेजेस जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, केवल लगेज होता है। लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज, पोएट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ये सब नाउन में पढ़ाया गया है, और ये कभी प्लूरल होते ही नहीं है, तो आपका गलत है वो लगेजेस, उसको लगेज कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड अपोजिट बताना है। हर बिहेवियर वॉज सो ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है शोवी, दिखावटी होना बहुत ही ज्यादा। दैट इट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ एवरीवन इन द रूम। तो दिखावटी है, दिखावटी का उल्टा चाहिए आपको, जेंटल, रिस्ट्रेंट, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। सही जवाब रिस्ट्रेंट है। देखो, ऑस्टेशियस मीन्स होता है दिखावटी, जहां पे बहुत ही शोवी होता है। प्रिटेंशियस डिस्प्ले है, बहुत ही भड़कीला है, उसे कहते हैं। शी वोर एन ऑस्टेंटेशियस गोल्ड चेन टू द पार्टी। अब इसका अपोजिट क्या है? रिस्ट्रेंट है। कंट्रोल्ड है, नॉट एक्सेसिव, और ऑस्टेंटेशियस का मतलब है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजें शो कर रहा है। हिज रिएक्शन टू द क्रिटिसिज्म वॉज काम एंड रिस्ट्रेंट। अब बाकी देखो, जेंटल मतलब होता है सौम्य, बड़ा कोमल, जेंटलमैन कहते हैं ना, जेंटलमैन। शी हैज अ जेंटल वॉइस दैट सूट्स एवरीवन। रिपल्सिव मीन्स होता है घृणित हो कोई चीज, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिस्गस्ट, उसे हम कहते हैं रिपल्सिव। द स्मेल फ्रॉम द गार्बेज वॉज अटरली रिपल्सिव। और तीसरा अट्रैक्टिव, काफी आकर्षक हो कोई। द वेबसाइट हैज एन अट्रैक्टिव डिजाइन। तो ये आपके काफी अच्छे ऑप्शन है, हर एक वर्ड तैयार करते चलिए। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज है। द बेकर बेक्ड द केक। देखो पहला टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। जब इसको चेंज करोगे तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी वॉज बेक्ड चाहिए, ना तो हैड चाहिए, ना तो हैज चाहिए, ना तो हैज चाहिए। आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉज बेक्ड। एक्टिव पैसिव वाइस है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ सेंटेंस दूसरे वाइस में जब जाएगा तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लेता है। मैंने आपको एक्टिव पैसिव में पढ़ाया है। आप वो जो 11 बजे 11:30 बजे वाली सीरीज चल रही है, उसी में आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, एक्टिव पैसिव वाइस की क्लास मिल जाएगी। ऐसे सवाल आप 2-2 सेकंड में निपटा के बैठ जाएंगे। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन। देखो बच्चे, इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन होती है। ऐसी जगह जहां पे एरोप्लेन को पार्क किया जाता है, उसके लिए दो शब्द यहाँ पे एक जैसे लिखे हुए हैं, हैंगर, हैंगर। इनमें से एक है जो ER वाला होता है ना बच्चे, ये वो वाला हैंगर है जिसमें आप कपड़ा टांगते हो घर में, और जहां पे एरोप्लेन को पार्क किया जाता है वो HANGAR वाला होता है, हैंगर। HANGAR, जो AR वाला है ना, वो एरोप्लेन के पार्क करने की जगह है, और जो ER है ना, वो घरों में पाया जाता है। एक ऐसी चीज जिसमें कपड़े टांगे जाते हैं, हैंगर, राइट। वुडन हैंगर, स्टील हैंगर, ऐसे होता है। HANGAR, एक लार्ज बिल्डिंग जहां पे एयरक्राफ्ट आर स्टोर्ड। द प्लेन्स वर मूव्ड इनटू द हैंगर बिफोर द स्टॉर्म। और हैंगर ये हो गया। शी हंग हर कोट ऑन अ वुडन हैंगर। फिर देखो, शेड होता है ना, शेड झोपड़ी वगैरह जो होती है, एक स्मॉल सिंपल बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज। ही कीप्स हिज टूल्स इन द गार्बेज शेड। और अगला है डिपोट। डिपोट आप जानते हो, डिपो वगैरह है ना, एक प्लेस फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन हब, जैसे कि द बस डिपोट वॉज क्राउडेड विद वेटिंग पैसेंजर्स। चलो आगे बढ़ो। डिसिपेट का सिमिलर चाहिए। मैलिशियस, हेस्ट, ग्लोरियस, स्पेंड। डिसिपेट का सिमिलर कौन सा है बच्चे? करेक्ट आंसर स्पेंड है। डिसिपेट मतलब है टू डिसअपियर और स्कैटर, कोई चीज को डिसअपियर या स्कैटर कर दिया, पूरा बिखेर दिया। ठीक, अब इसका आपको सिमिलर चाहिए, तो आप स्पेंड कर रहे हो, जिसका मतलब जो आपके पास इकट्ठा है उसको आप बिखेर ही तो रहे हो सब जगह, कहीं कुछ यहाँ, कहीं कुछ वहां, कहीं कुछ वहां, ऐसे सेंस में है ये। ही स्पेंट ऑल हिज सेविंग्स ऑन द ट्रिप। अब देखो आगे, डिसिपेट जैसे द फॉग बिगेन टू डिसिपेट एज द सन रोज, सब इधर उधर गायब होता चला गया। मैलिशियस होता है दुर्भावनापूर्ण। आप देखो यहाँ पे MAL दिया हुआ है, दैट्स अ नेगेटिव रूट। इंटेंडिंग टू हार्म और अपसेट अदर्स, जो दूसरों को परेशान करने के या नुकसान पहुंचाने की इरादा होता है, उसको मैलिशियस कहते हैं। शी स्प्रेड मैलिशियस र्यूमर्स, यू नो
क्या? अबाउट हर कलीग्स। अच्छा, हेस्ट मीन्स होता है जल्दी कोई चीज करना है, जल्दी जल्दी करना, उसको हेस्ट कहते हैं। इन हिज हेस्ट ही फॉरगॉट टू लॉक द डोर। और ग्लोरियस, ग्लोरी से बना हुआ है, जो ग्लोरी यानी कि वैभव, गौर, गौरवशाली, समथिंग लाइक दैट। तो हैविंग ग्रेट ब्यूटी और फेम को कहते हैं ग्लोरियस। दे सेलिब्रेटेड अ ग्लोरियस विक्ट्री, यानी एक वैभवशाली शानदार विक्ट्री उन्होंने सेलिब्रेट करी। आगे बढ़िए। ऑफ एंड ऑन बताना है बच्चे। इस ईडियम का मतलब क्या है? सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफ एंड ऑन। देखो बच्चे, पीरियोडिकली, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, कंटिन्यूस, ये तीनों तो एक ही है। कॉन्स्टेंटली लगातार, रेगुलरली लगातार, कॉन्टिन्यूसली लगातार, ये तीनों तो एक ही हैं। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। तो सही जवाब, सही जवाब ये वाला है, पीरियोडिकली। तो आपका आंसर है पीरियोडिकली, मार्क कर लीजिएगा। समय समय पर, कभी कभी, लगातार तो बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टेंटली लगातार नहीं, रेगुलरली लगातार नहीं, कॉन्टिन्यूसली लगातार नहीं। ये तीनों जो आपके लगातार है ना, ये आंसर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे उसका मतलब होता है कभी कभी जो हो। ऑफ एंड ऑन मीन्स इरेगुलरली, इरेगुलरली चाहिए था, उसने रेगुलरली लिख रखा है, इसलिए गलत है। आइए थोड़ा सा क्लोज टेस्ट करते हैं, ठीक है? क्लोज टेस्ट करते हैं। एक बार यहां से मेरे साथ पूरा पढ़ लो यहां तक। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI is a summary dash of average accomplishment in important areas of human development dash living a long and healthy life, being informed and having a good quality of living. The HDI is the geometric mean of the normalized dash for each dimension. The health component is dash by life expectancy at birth, while the education dimension is measured by the average number of years of schooling for individuals aged 25 and above, as well as the dash number of years of schooling for school age children. कभी कभी तो भाई साहब एकदम इतना ऐसा सवाल दे देता है कि लगता है कि यार इसको तो देना ही नहीं चाहिए था। एकदम आसान, मतलब कभी कभी दे देता है। कभी कभी का क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। आप देख रहे होंगे मैं सीरीज से करा रहा हूँ। एक दिन तो ईज एम आर भरवा रहा था उसमें, भाई साहब आई से लगाओ, आर लगाओ, वॉज लगाओ, ऐसे क्लोज टेस्ट पूछ लेता है। और आज अच्छा है, ये है सीजीएल का स्टैंडर्ड। चलो, सवाल है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी, फिर उसके बाद ब्लैंक किया, ऑफ लगा दिया। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी नाउन लिखना है। कलेक्ट वर्ब है इन्वॉल्वमेंट, असेसमेंट, रेजिमेंट। रेजिमेंट कोई पुलिस सुलिस तो है नहीं, सेना वेना तो है नहीं है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट असेसमेंट है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है उसने, एलिमिनेशन से करो तब बन जाएगा। HDI इज अ समरी असेसमेंट, ये एक समरी असेसमेंट है किसका? ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट का इन इंपॉर्टेंट एरियाज में ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के। आगे ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, फिर उसके बाद ब्लैंक कर दिया, लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग। इंक्लूडिंग मैनिफेस्टेशन तो कुछ है नहीं, एग्जाजरेटिंग होता है बढ़ा चढ़ा के, सेग्रीगेटिंग होता है चीज़ों को अलग अलग करके। अलग अलग तो चल नहीं रहा है भाई साहब, क्योंकि ये एक समरी है जो आपके एक प्रकार के असेसमेंट है ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट का इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ ये भी ले जाएंगे। तो साथ ही साथ यानी उनको शामिल करना है। शामिल करने के लिए आपको शब्द डालना पड़ेगा इंक्लूडिंग, दैट इंक्लूडिंग फिट्स बेस्ट। ना तो मैनिफेस्टिंग होगा, स्पष्ट रूप से दिखाना, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करता है आदमी। एग्जैजरेटिंग होता है बढ़ा चढ़ा के, और सेग्रीगेटिंग होता है चीज़ों को अलग अलग कर। 23 पे है द HDI इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड डैश, नाउन चाहिए आपको, फॉर ईच डायमेंशन। नॉर्मलाइज्ड कंटेंट्स तो नहीं है, इंडाइसेस हो सकता है, ग्लिम्स कोई झलक, फीचर्स, इंडाइसेस होगा बच्चे, नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस, जिसका मतलब होता है एक संकेतक, ठीक है? प्लूरल ऑफ इंडेक्स होता है ये, इंडिकेटर और गाइड के सेंस पे इसका यूज होता है। बाकी की मीनिंग मैंने ये लिख रखी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए 24, और कहता है द हेल्थ कंपोनेंट इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो हेल्थ कंपोनेंट है इज लेविटेटेड है, इज मीजर्ड है बाय द एक्सपेक्टेंसी, इज एस्केप्ड है, इज ट्रिगर्ड है। अरे भाई, हेल्थ कंपोनेंट जो आपका है वो जाहिर सी बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ही तो वो मेजर करी जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे मेजर्ड हो जाएगा। जो हेल्थ कंपोनेंट है इज मेजर्ड, कैसे? बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वाइल द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड, आगे भी पढ़ लेते तो भी काम हो जाता, बाय द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर इंडिविजुअल्स एज 25 एंड अबव। साथ ही साथ एज वेल एज द डैश नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। साथ ही साथ और कौन सा?
द डैश, द लिखा आपने, द अकम्पनीड नंबर, द हिप्नोटाइज्ड नंबर, द नेग्लेक्टेड नंबर, द प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स। करेक्ट आंसर आपका प्रेडिक्टेड ही होगा, क्योंकि एलिमिनेशन से करो, अकम्पनीड बाय होता है, वहां पे ऑफ लिखा है, नंबर ऑफ है, कैंसिल हो गया। हिप्नोटाइज्ड नंबर कुछ होता ही नहीं है, कोई यहाँ पे हिप्नोटाइज नहीं किया जा रहा है आपको, है जी, कोई चीज का। और ना ही तो नंबर्स के लिए नेग्लेक्टेड आप बोलो, कोई नेगेटिव नहीं है, तो करेक्ट आंसर यही होगा, है ना। फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 25 एंड अबव एज वेल एज द प्रेडिक्टेड नंबर जो है ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए, तो करेक्ट आंसर प्रेडिक्टेड, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 25 क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। इसी तरीके की मेरी क्लास आप डेली बेसिस पे अटेंड कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ यूट्यूब पे लाइव पढ़ना चाहो, 11:30 बजे आ जाओ। इंग्लिश का 100% सोल्यूशन मिलेगा, कुछ भी पढ़ना, कुछ भी सीखना है, सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसी क्लास, ऐसा थंबनेल लगा हुआ आपको मिलेगा 11:30 बजे। बाकी एसएससी सीजीएल का एक नया फाउंडेशन बैच आ रहा है 1 अगस्त से, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 2499 में 3000 रुपए की आपको बुक्स मिलेगी, जो कि फ्री होगी, किताबें फ्री है, आपको फीस केवल इतनी पे करनी है, साथ में 750 घंटे की क्लासेस, चारों सब्जेक्ट, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप तक पहुंच चुकी है। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके सवाल को पढ़ा जाएगा और उसके बाद उस पर रिप्लाई भी मिलेगा आपको। इसलिए कुछ भी कंफ्यूजन है तो उसको अपने पास मत रखिए, हमारे तक आपकी कंफ्यूजन आने का एक ही माध्यम है, वीडियो का कमेंट बॉक्स। कमेंट करिए, आपकी क्वेश्चंस हमारे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, और कहीं पर भी कोई भी डाउट ना छोड़ें। जो भी हो सके, जितना भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए क्वेश्चंस को ऑप्शंस एक्सप्लेन करके इसलिए देता हूं ताकि चीज़ें आपको आसान सी लगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद।